और सत्ता से बाहर है तो बहुत सारी योजना को बोल रहे हैं, सत्ता में आते हैं तब पता चलता है जो हमारा बजट क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस आधार पर हम प्रोग्राम तय करते हैं। फिर से एग्जाम पूरे बिहार में होगा बीपीएससी 70 में अब यह कैबिनेट तय करेगा। सत्ता जिनके हाथ में रहती है वह नीति निर्धारण करते हैं। अब वह जो बोलते हैं उन्हीं की बात अगर हम धरातल पर उतार देंगे तो हमारी बात का महत्व क्या रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार को जो है भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। केंद्र में जिस तरीके से अमित शाह की चलती है उसी तरीके से जो है बिहार में अब नीतीश कुमार के नहीं बल्कि बीजेपी के 2 मंत्रियों की चल रही है। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। वीरेंद्र कुमार हैं जो कि भाजपा के विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं इसको सर? अब देखें माननीय तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, और एक बात ध्रुव सत्य है, जो व्यक्ति का संबंध के आधार पर परिभाषा तय होता है। संबंध अच्छा है तो व्यक्ति हमारे लिए अच्छे हैं, संबंध में थोड़ा करवाहट है तो क्या परिभाषा बनती है आप भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस आधार पर बोले हैं तो वह उनकी बात हो सकती है। हम लोगों के लिए तो नीतीश जी अभी मार्गदर्शक है और उनके नेतृत्व में हम लोग 14 करोड़ आबादी के लिए काम कर रहे हैं। अब तो आरोप भी लगने लगा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया था उन चीज़ों को जो है भाजपा अब जो है उसको धरातल पे उतारने का प्रयास नहीं कर रही है। अब सत्ता जिनके हाथ में रहती है वह नीति निर्धारण करते हैं। अब वह जो बोलते हैं उन्हीं की बात अगर हम धरातल पर उतार देंगे तो हमारी बात का महत्व क्या रहेगा। हमें जो जनहित के लिए बिहार वासियों के लिए जो अच्छी बातें लग रही है उस विषय को हम लोग उस काम को जो है धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, और जिसका परिणाम है आज के दिन में लोग जो है शांतिपूर्वक जो है अपना काम देख रहे हैं और बिहार शांति के माहौल में। तेजस्वी यादव 2025 से पहले जो है अपना गेम कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना के तहत जो है 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन जो है 400 जो मिलता था अब उसको 1500 रुपया कर दिए हैं, और जो विधवा पेंशन था उसको भी 1500 रुपया कर दिए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग उस धारा को जो वो जो कह रहे हैं कि धरातल पे उतारेंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट? अब देखें वह जो बोल रहे हैं माई बहन योजना, यहाँ जो है सुकन्या योजना, जीविका दीदी के माध्यम से तरह तरह की योजना चलाई जा रही है, और सत्ता से बाहर है तो बहुत सारी योजना को बोल रहे हैं, सत्ता में आते हैं तब पता चलता है जो हमारा बजट क्या है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस आधार पर हम प्रोग्राम तय करते हैं। वो भी तो मान लीजिए विगत कई वर्षों तक जो है सत्ता में रहे हैं। उस समय को ऐसा कुछ नहीं, पैसा को रोना रोते थे। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं सर। 70वीं बीपीएससी में जिस तरीके से छात्र कह रहे थे कि हम लोग जो है विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरा परीक्षा जो है कैंसिल ना कर दिया जाए। अब जो है कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में आ गई है, कह रही है कि सरकार को वापस परीक्षा करानी होगी। जो परीक्षा पूरे बिहार में हुआ था उसको फिर से एग्जाम लेना होगा। लेकिन आयोग और सरकार क्यों अभी तक चुप बैठी है? आयोग समीक्षा कर रही है इसमें, समझ गए। और जो संगठित थोड़ा गिरोह डेवलप हो गया है, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र को जो है लीक आउट करना, इस तरह की सिंडिकेट बनाना, उस सिंडिकेट को गवर्नमेंट तोड़ने में जो है लगी हुई है, और उम्मीद कीजिए बहुत जल्दी वह सिंडिकेट को तोड़ करके एकदम निष्पक्षता के साथ जो है परीक्षा ली जाएगी। क्या लग रहा है कि फिर से री एग्जाम पूरे बिहार में होगा बीपीएससी 70 में? अब यह कैबिनेट तय करेगा, क्योंकि छात्र लगातार गर्दनीबाग में विरोध कर रहे हैं। नहीं कह रहे हैं यह निर्णय कैबिनेट के हाथ में है।